हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। आज भी अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। इनकी जो क्रिया विधि होती है उसके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता कैसे है, सहजीवी और असहजीवी कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के बारे में अपने बात करेंगे। अब देखो कौन कौन से हैं ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो दो तरह से संभव है। एक तो सहजीवी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और दूसरा आता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो तो एक नॉर्मल होता है। असहजीवी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो वायवीय और दूसरा अवायवीय। दो प्रकार का होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एरोबिक और नॉन एरोबिक। अभी कौन कौन से होते हैं करते हैं अपने बात। तो सबसे पहले बात करें अगर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। कौन सा? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ध्यान रखना, इसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है करने वाले जो जीवाणु है या सूक्ष्म जीव जो होंगे, जो सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, सूक्ष्म जीव और पौधा जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं निर्भर? अपने करते हैं बात। ये सूक्ष्म जीव जो होता है, सूक्ष्म जीव क्या करता है? पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करेगा। और पौधा जो होता है वो सूक्ष्म जीव को ऊर्जा व भोजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा व भोजन प्रदान करता है। और एक बात ध्यान रखना कि पौधा जो है ये पहले भोजन और ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो पौधा जो है और जो सूक्ष्म जीव है ये पौधे को बाद में क्या करता है? नाइट्रोजन प्रदान करता है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो ये कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स होंगे नीचे की तरफ बहुत सारे। अब क्या होगा, ये मान लेते हैं कि ये इसका एरिया है इस तरह से। ये क्या होगा? इसका एरिया। तो सूक्ष्म जीव आएगा, मान लो यहाँ पे, यहाँ पर क्या आया? सूक्ष्म जीव आया इस तरह से। और ये कह रहा है कि मेरे को यहाँ पे रूट्स में रहना है, तो ये कहेगा रह ले। तो फिर प्लांट को चाहिए, मेरे को क्या मिलेगा बदले में? कि आप मेरे को एक बार के लिए भोजन और ऊर्जा दो, जब मैं यहाँ पर अच्छे से रस बस जाऊंगा तो आपको जो है नाइट्रोजन जो है प्रदान करूंगा। तो ये क्या करता है? सूक्ष्म जीव आके यहाँ पे जड़ों पे रहने लग जाता है। और पहले क्या करता है? पौधा जो होता है उसको भोजन और ऊर्जा प्रदान करता है। अब जैसे ही जो सूक्ष्म जीव है पूरी तरह से अपनी जो कॉलोनी है या अपनी जो बस्ती है वो बसा लेता है और इसकी संख्या बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। उस नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण का मतलब है कि उस नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदलता है जिसमें पौधा उसको ग्रहण कर सके। क्यों? क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन जो है वो बहुत है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन है लगभग। तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी पौधे को मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि ये नाइट्रोजन इस रूप में है और इस रूप में पौधा ग्रहण कर नहीं सकता। पौधे को किस रूप में चाहिए नाइट्रोजन? पौधे को सिर्फ दो ही रूपों में चाहिए, या तो वो हो NO3 माइनस के रूप में या अमोनियम आयन के रूप में। और उसमें भी ज्यादातर कौन सा चाहिए? ये वाला रूप चाहिए। तो इस रूप में बदलने का काम कौन कर रहा है? ये सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। और इसके बदले में सूक्ष्म जीव को पौधा क्या प्रदान कर रहा है? ऊर्जा और भोजन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको तो बोलते हैं सहजीवन। क्या बोलते हैं? सहजीवन। सहजीवन मतलब एक का जीवन जो है वो दूसरे पर निर्भर कर रहा है, सहयोगी है एक दूसरे के। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसमें आता कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर जो मेनली आते हैं वो आते हैं राइजोबियम। कौन से आते हैं? राइजोबियम। ध्यान रखना, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मेनली कौन से आते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम ही जो है वो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब एक बात और देखो यहाँ पे कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो होता कैसे है। अब कि जैसे मान लो ये प्लांट है और ये इसके क्या है? रूट्स हैं इस तरह से। ये इसकी क्या होगी? रूट्स होंगी बहुत सारी। अब क्या होगा कि आएगा ये प्लांट, प्लांट के पास जो है वो जो रूट्स हैं, जो
रूट्स हैं, रूट्स के पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा और आगे ये कहेगा कि भाई हमारे को रहने दो। तो क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आते हैं और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जो रूट होती है या जो जड़ें होती है, जड़ों के अंदर चले जाते हैं, जड़ों के साथ साथ ही चले जाते हैं कहाँ पर, एक और जगह पे होती है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोल जाते हैं, कॉर्टेक्स। और धीरे धीरे ये यहाँ पर कोशिका विभाजन करते हैं और इनमें एक से गांठें सी बनने लग जाती है इस तरह से। आपने हो सकता है देखा भी हो, छोटी छोटी जड़ों में गांठें सी बनने लगती है। इनको क्या बोला जाता है, नोड्यूल। क्या बनते हैं, नोड्यूल। नोड्यूल के एक्चुअल में अपने कह सकते हैं इनके रहने का घर है जहाँ पर ये रह रहे हैं। एक बार जब नोड्यूल बन जाता है तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जो राइजोबियम है उसकी संख्या और उसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा आता है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब वो कौन सा होता है, भी देखो, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या मतलब होता है वो देखना। असहजीवी से मतलब है कि जो सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव व पौधा जिसको नाइट्रोजन की जरूरत है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। निर्भर नहीं होने का मतलब है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले सूक्ष्म जीव अपना अलग जीवन जी रहे होंगे, पौधा जो है अपना अलग जीवन जी रहे होंगे। अब इसमें आप समझो आम भाषा में होता क्या है, ये सूक्ष्म जीव क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें जो मेनली एग्जाम्पल आते हैं वायवीय और अवायवीय वाले कौन कौन से हैं वो देखो। अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एजेटोबैक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एजेटोबैक्टर का, एजेटोबैक्टर। अब क्या होते हैं इसमें, एजेटोबैक्टर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इनमें क्या होता है ना कि एजेटोबैक्टर तो सूक्ष्म जीव है, ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो कल्चर है, ये क्या करता है कि पौधे से इसका कोई लेना नहीं, ये अपना जो है जीवन यापन करता है अपने शरीर के पालन पोषण के लिए नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में या अमीनो अम्ल के रूप में अपने शरीर में इकट्ठा करता है। अब ये जब तक जिंदा है तब तो चल रहा है, अपना खाना पीना कर रहा है, लेकिन जैसे ही एजेटोबैक्टर की मृत्यु होगी, एजेटोबैक्टर नष्ट होने लगेगा, तो उस टाइम क्या होगा, एजेटोबैक्टर जो है वो गल जाएगा। एजेटोबैक्टर की जो बॉडी है, जो उसका शरीर है, जो या जिससे वो बना है, वो किसके काम आएगा, पौधे के। तो जिंदा ये जो इसके काम में इस तरह जो है क्लोस्ट्रीडियम पास्टोरियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम नाम का सूक्ष्म जीव। अब क्लोस्ट्रीडियम जो है वो भी क्या एक तरह का इसी तरह का है, क्लोस्ट्रीडियम जो है वो भी क्या है, बैक्टीरिया एक तरह से। तो क्लोस्ट्रीडियम भी क्या करता है कि जब तक जिंदा होता है तो अपना जीवन यापन खुद कर रहा होता है और अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन इकट्ठी कर रहा है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में जो नाइट्रोजन इकट्ठी है उसका उपयोग कौन कर लेता है, पौधा कर लेता है। ये कुछ इस तरह के, जैसे मान लो कोई भी जीव जंतु है वो जिंदा है, वो जैसे मान लो अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी जानवर का हो गया, तो जानवर जब तक जिंदा है वो अपना चल फिर रहा है, अपना भोजन जो है ग्रहण कर रहा है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो अपने उसकी बॉडी को जो है वो दफनाएंगे। दफनाने के बाद में क्या होगा कि उसकी बॉडी जब डिकम्पोज होगी तो उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो है, ये पोषक तत्व जो है वो कहाँ जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, और वो किसके काम आएंगे, पेड़ पौधों के। यही चीज जो है असहजीवी क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें जो कहने का मतलब है, सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधा जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। पौधा अपना अलग जीवन यापन कर रहा होता है, सूक्ष्म जीव जो है अलग जीवन यापन कर रहा होता। क्या है कि जब सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी शरीर से पौधा क्या प्राप्त करता है, नाइट्रोजन प्राप्त करता है। ये क्या होता है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, वायवीय, कौन से आते हैं, वायवीय। दूसरे कौन से आते हैं, अवायवीय। कौन से आते हैं, अवायवीय। एक तो वायवीय है, दूसरा कौन सा आता है, अवायवीय। और वायवीय की अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो वायवीय का एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा एजेटोबैक्टर। क्या आएगा, एजेटोबैक्टर या एजोटोबैक्टर, एक ही बात है, एजोटोबैक्टर। और अवायवीय की अगर अपने बात करें तो वो आएगा क्लोस्ट्रीडियम पास्टोरियनम, क्लोस्ट्रीडियम पास्टोरियनम, पास्टोरियनम, पास्टोरियनम। ये जो इसके क्या है एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। एजेटोबैक्टर की यहाँ पर कई सारी जो है वो प्रजातियां दी हुई है बुक में, आप उनको याद कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं। इसी के साथ अपने चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। जो अपने समझाने वाला पोर्शन था इसमें जो है वो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स वगैरह, उसमें समझाने वाला कुछ नहीं, उसमें सिर्फ थ्योरी है, तो आप वो खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट हो या आपको कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप और PDF दोनों आपको जो इकट्ठी चाहिए तो हमारी ऐप पर मिल जाएगी, जहाँ पर वीडियो और PDF दोनों मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।